नमस्कार, लोक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा का। विशेष राज्य का दर्जा जो कई सालों से बिहार में इसकी मांग हो रही है, लेकिन इन दिनों इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि आंध्र प्रदेश और बिहार जो मोदी सरकार की बैसाखी है, जो मोदी सरकार की कमजोरी है, उस दोनों सरकार ने विशेष राज्य के दर्जा के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इसको लेकर मोदी सरकार लगातार असहज हो रही है। मोदी सरकार परेशान है और वह इसको दबाने के लिए, इस मांग को अस्वीकार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। बिहार में जो अभी सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के 3 सांसद को इस विशेष राज्य के दर्जा के सवाल को विचार के लिए एक नीति आयोग है, जिस नीति आयोग का 3 लोगों को सदस्य बनाया गया है। ये तीनों मोदी सरकार के मंत्री हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं। ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नीतीश कुमार के काफ़ी खास जाने जाते हैं। दूसरे सदस्य इसके बनाए गए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी के संस्थापक हैं और दलितों के बड़े नेता हैं। तीसरे सदस्य इसके जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, वह भी एक बड़े दलित नेता हैं, युवा नेता हैं। अब इन 3 लोगों को नीति आयोग का सदस्य बनाने की घोषणा कल हुई है और इस खबर के बाद अब माना जा रहा है कि मोदी सरकार इन तीनों मंत्रियों को दबाव में लेकर इस मांग पर एक नया हथियार तैयार कर लिया है। एक तरफ उनका मंत्री पद होगा, दूसरी तरफ यह मांग होगा, उन्हें कुर्सी चाहिए या विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। नीतीश कुमार के दाव को बिहार के मंत्रियों से ही काटने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग 2013 से बिहार में चल रहा है और लगातार यह जारी है। इसके बावजूद इस मांग को लेकर नीति आयोग भी यह कह चुका है कि यह जो इसके लिए जो मापदंड है उसके अनुसार यह उचित नहीं है, यह नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए मापदंड में परिवर्तन किया जाना पड़ेगा और मापदंड में परिवर्तन होगा, उसके बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है। बिहार के 3 मंत्रियों को सदस्य बनाकर मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। ऐसी स्थिति में यह देखा जाना है कि आने वाले समय में विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार का एक बड़ी मांग है और एक बड़ी ज़रूरत है, इसको लेकर किस तरह से जाल में मोदी सरकार बिहार के नेताओं को उलझाते हैं और इस मांग को अस्वीकृत करते हैं, यह आने वाले समय में तय हो जाएगा। मालूम हो कि जो वर्तमान मोदी सरकार है और उसका जो तृतीय सरकार, मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश के बैसाखी पर टिकी हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। ये दोनों विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद जितना प्राकृतिक संसाधन था, जितने कल कारखाने थे, सब झारखंड के हिस्से चले गए और उसके बाद बिहार खोखला हो गया। बिहार में रोजी रोजगार और संसाधन के नाम पर शून्यता बनी हुई है और लगातार अपनी मांग के बावजूद बिहार को न विशेष पैकेज मिल रहा है, न विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है। सिर्फ राजनीति हो रही है। कभी यह इस राजनीति को रंग देने के लिए जनता दल यूनाइटेड आगे आती है, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल आगे आती है, कभी लोक जनशक्ति पार्टी आगे आती है। लेकिन इस बार जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह से दबाव बना है, उसको देखते हुए कारण कि जिस बैसाखी पर मोदी की सरकार टिकी हुई है, वह
आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का सहारा है, बिहार के मुख्यमंत्री का सहारा है, वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की चौतरफा तैयारी हो गई है। अभी एक बड़े अधिकारी के खिलाफ ईडी ने छापा भी मारा है और लगातार बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड के साथ एक बड़ा पार्टनर है सरकार में, उसने साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है, उसके नेता यह कहने लगे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा उचित नहीं है। यह तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि विशेष पैकेज देने की बात वह कर रहे हैं। वह विशेष राज्य के दर्जा पर चुप है और उनके चुप्पी के साथ साथ जीतन राम मांझी भी इस सवाल पर विशेष पैकेज का स्वागत कर रहे हैं और उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वह मोदी के प्रवक्ता के रूप में विशेष राज्य के दर्जा को विशेष पैकेज से काटने की कोशिश और कवायद में जुट गए। धन्यवाद। आपसे विनम्र आग्रह है कि लोक वार्ता न्यूज को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में देकर हमारा मार्गदर्शन करें। और विशेष तौर पर आग्रह है कि विशेष राज्य के दर्जा पर आपकी क्या राय है, बिहारी होने के नाते आप इस मामले में क्या चाहते हैं, यह भी राय देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।